हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका आपके प्यारे से चैनल में। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने टेंस को ख़त्म कर दिया था। आज बारी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आज इसको ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो पहले हम पार्ट्स को बताया, पहले स्पीच को देखते हैं। मतलब स्पीच यानी कोई कथन हो गया, कोई भाषण हो गया, या किसी कथन या भाषण के पार्ट्स को, मतलब कि उसके भागों को क्या बोलते हैं हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। मतलब कोई सेंटेंस है, उसके अलग अलग भाग है, उसमें नाउन भी कहीं है, कहीं प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सब मिलाकर एक सेंटेंस बन रहा है। तो वहाँ उसमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स जो 8 होते हैं, याद रखिएगा, लिखा नहीं मैंने, 8 होते हैं, सॉरी 8 होते हैं बेकार। चलिए, आप लोग याद रखिए, 8 होते हैं। पहला है हमारा नाउन है। देखिए, नाउन का डिफिनेशन बताऊँ आपको। ए नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये बोल रहा है नाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के नाम को, किसी मनुष्य के नाम को, प्लेस किसी जगह के नाम को, एनिमल किसी जानवर के नाम को, थिंग या फिर कोई वस्तु, कोई चीज़ है, कोई पदार्थ है। मतलब इसको हम एक्चुअल लैंग्वेज में बोल दे तो किसी भी नाम को हम नाउन बोल सकते हैं। ए नेम इज़ कॉल्ड नाउन। बोलते नहीं है डिफिनेशन में, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को नाउन बोलते हैं। दुनिया का कोई भी नाम है, लड़का लड़की का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी वस्तु का नाम। देखिए, मैंने एग्जांपल भी लिया है, बॉय, स्कूल, डॉग, बॉल, ईटीसी। चलिए, दूसरा देखते हैं हमारा प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है, देखिए, ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जिसको नाउन के प्लेस, नाउन के जगह इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर हम चाहें कोई ऐसे लिखने के लिए चाहें तो हम पहले लिखें, जैसे हम लोग गाय पे लेख लिखते हैं, ऐसे उनका ऐसे लिखते हैं, काऊ काऊ इज़ अ 4-footed एनिमल, सी हैव अ टेल। तो ऐसे तो उसको सी हम यूज़ कर रहे हैं ना वहाँ, तो जो हमारा जो सी हुआ ना वो प्रोनाउन ही है। लेकिन देखिए, अगर प्रोनाउन के बिना अगर हम उसको बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे। काऊ इज़ आवर मदर, काऊ हैव अ टेल, काऊ हैव 2 ईयर्स। ऐसा अच्छा लग रहा है, बार बार काऊ काऊ आ रहा है तो वो अच्छा नहीं दिख रहा है ना, इसलिए हम उसको वहाँ सी का यूज़ करेंगे। तो वो जो सी आया वो हमारा प्रोनाउन हो गया। चलिए, तीसरे वाले पे आते हैं, वर्ब पे। देखिए, ए वर्ब शो एन एक्शन और स्टेट ऑफ ए थिंग। एक वर्ब जो है ना दशा दिखाता है, कि वो एक्शन दिखाता है और दशा बताता है कि कोई चीज़ जो है वो किस दशा में है, वो क्या कर रही है। जैसे कि देखिए, रन, ईट, इज़, आर, मतलब किसी भी एक्शन, किसी भी काम को हम लोग कर रहे हैं, वो जो है हमारा वर्ब कहलाएगा और उसका स्टेट भी बताएगा। देखिए, रन, ईट, इज़, आर, ये सब जितनी चीज़ें हैं सब वर्ब हैं, क्रिया है। इसको मैंने स्पेशली वीडियो दे रखा है वर्ब का, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए, एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव किसको बोलेंगे, जो कि ना नाउन और प्रोनाउन की ना, मतलब कि क्वालिटी को बताता है। आपने ऊपर नाउन और प्रोनाउन पढ़ा था। नाउन में मैंने किसी भी नाम को बताया था कि उसको नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन में मतलब कि नाउन के जगह पे जो यूज होता है उसे प्रोनाउन बोलते हैं। वैसे ही एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। अब क्वालिटी का सिर्फ अच्छा ही नहीं होता है, क्वालिटी बुरा भी होता है, तो आप लोग उसको अच्छे में मत लीजिएगा। देखिए, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। इट टेल्स अस मोर अबाउट, ये हमारे ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमको क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि देखिए, हैप्पी, टॉल, ब्लू। अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो राम इज़ हैप्पी। हमारे देखिए, राम जो है वहाँ तो नाउन हो गया। अब राम के जगह हम ही भी यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ हैप्पी, तो हमारा प्रोनाउन हो गया। तो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है ना, तो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब किससे विशेषता पता चल रहा था कि नाउन इज़ राम इज़ हैप्पी, तो राम खुश था ना, तो हैप्पी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हैप्पी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है।
अब चलिए 5वें पे आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को मैं मतलब इजी लैंग्वेज में बता दूँ बिना डेफिनेशन का। तो देखिए, जो वर्ब की क्वालिटी को बताता है ना, ए वर्ड विच शो द क्वालिटी ऑफ वर्ब, वो जो हमारा एडवर्ब कहलाएगा। चलिए इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब। देखिए मैंने बताया ना अभी कि मतलब जो वर्ब की विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, और एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताएगा। इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर और समथिंग हैपेंस। जैसे कि देखिए क्विकली, अब हम इसको क्विकली को कैसे किस सेंटेंस में लाकर देखें। राम इज़ ईटिंग क्विकली, राम बहुत जल्दी खाना खाता है। यहाँ क्विकली जो हुआ हमारा एडवर्ब हो गया, और खाना हमारा क्या था, वो हमारा वर्ब था। चलिए प्रीपोजिशन पे आते हैं। ए प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप को दर्शाता है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, किसी वो और वर्ड से किसी सेंटेंस में। जैसे कि द कैट अंडर द टेबल, ही सिंग्स ड्यूरिंग द क्लास। ऐसे बोलते नहीं हम। ड्यूरिंग जो हमारा होगा यहाँ प्रीपोजिशन होगा। इन, अंडर, अमोंग, बिटवीन, कितने सारे वर्ड्स हैं, ये हमारा प्रीपोजिशन कहलाएगा। देखिए अब हम लगाते हैं 7वें पे कंजंक्शन। ए कंजंक्शन कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंस। इसका तो एकदम सिंपल समझ आ रहा है कि वैसा शब्द जो किसी दो वाक्यों को कनेक्ट कर देता है किसी चीज़ से, वो हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। जैसे कि एंड, जैसे कि हम देखिएगा एग्जाम्पल ले, राम एंड सीता इज़ फ्रेंड एंड आई एम देयर फ्रेंड्स। ऐसे एंड जो हमारा था वो दो सेंटेंस को जोड़ दिया, बट हो गया। देखिए जैसे बोलेंगे आई लाइक दाल चावल बट माई फ्रेंड नॉट, ये क्या हो गया, ये हमारा बट जो है वो कंजंक्शन हो गया। देखिए इंटरजेक्शन पे आते हैं। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस। आपको मैंने सेंटेंस पढ़ाया था, सेंटेंस में मैंने आपको एक सेंटेंस सबसे लास्ट वाला पढ़ा था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसमें मैंने आपको सेम यही चीज़ बताई थी। कोई सडन फीलिंग अचानक से आ रही है, जैसे कि कोई मर रहा है, कोई मर जाता है, या फिर कोई अचानक रोने लगा, कोई अचानक से सरप्राइज हो गया कुछ देखकर, वैसी चीज़ें जहाँ आती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताया था। सेम वैसे ही यहाँ पे इंटरजेक्शन में भी है। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस, जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस को दर्शाता है। जैसे कि बोलते हैं हम वाओ, ओह, हुर्रे, वी वॉन द मैच, ऐसे बोलते हैं ना, ये सब चीज़ें हमारी इंटरजेक्शन में आ जाएंगी। चलिए आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगले टॉपिक कल लेकर आऊँगी मैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।